हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 12 की छठवीं हेडिंग नाइट्रोजन उपापचय के बारे में। तो नाइट्रोजन उपापचय में पहली हेडिंग जो है वह है आपका नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो आइए देखते हैं नाइट्रोजन चक्र होता क्या है। जीवित प्राणियों में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन प्रमुखतम तत्व है। ठीक है, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित प्राणी हैं, उनमें मुख्य रूप से जो तत्व हैं वे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन जो है वह प्रमुखतम तत्व है जो जीवित प्राणियों में ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन जो है वह एमिनो अम्लों, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, वृद्धि नियंत्रकों, पर्णहरितों एवं बहुतायत प्रोटीन का संगठक होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वह कंपोजिशन होता है, पार्ट होता है एमिनो अम्ल का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक अम्ल का, वृद्धि नियंत्रकों का, पर्णहरितों का और अधिकांश विटामिन का यह पार्ट होता है। मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, मृदा में जो नाइट्रोजन है वे सीमित मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, तो मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए पादप सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, मिट्टी में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए पौधे जो हैं वे सूक्ष्म जीवों से कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। अतः नाइट्रोजन प्रकृति एवं कृषि पारितंत्र के लिए नियंत्रक पोषक तत्व है। ठीक है, तो मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए पादप जो है सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करता है। अतः नाइट्रोजन जो है प्राकृतिक एवं कृषि परितंत्र के लिए नियंत्रक पोषक तत्व होता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन उपापचय के बारे में। इसका पहला पार्ट आपको बताया जा रहा है नाइट्रोजन चक्र के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि जीवित प्राणियों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अतिरिक्त नाइट्रोजन जो है प्रमुखतम तत्व है। नाइट्रोजन जो है वह एमिनो अम्लों, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, वृद्धि नियंत्रकों, पर्णहरितों एवं बहुतायत विटामिनों का संगठक होता है, कंपोजिशन होता है, कंपोनेंट होता है। मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए पादप सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए पादप जो हैं वे सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। अतः नाइट्रोजन प्राकृतिक एवं कृषि परितंत्र के लिए नियंत्रक पोषक तत्व है। ठीक है, नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन परमाणु शक्तिशाली त्रिसंयोजी आबंध से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की संरचना की बात की जाए तो नाइट्रोजन का N2 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दो नाइट्रोजन रहते हैं जिसमें, और यह दोनों नाइट्रोजन जो हैं परमाणु शक्तिशाली त्रिसंयोजी आबंध से जुड़े रहते हैं। दोनों नाइट्रोजन के बीच 3 बंध होता है, त्रिसंयोजी आबंध से जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया जो है, नाइट्रोजन की अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में बिजली चमकने से, प्रकृति में नेचर में बिजली चमकने से और पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वह नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलने के लिए ऊर्जा उसे कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्रकृति में बिजली के चमकने से और पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO2, N2O। ठीक है,
औद्योगिक दहन, जंगल में लगी आग, वाहनों का धुआं तथा बिजली उत्पादन केंद्र भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसके स्रोत कौन कौन होते हैं? तो इसमें आप देख रहे हैं कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्रोत जो हैं वे औद्योगिक दहन से वातावरण को नाइट्रोजन प्राप्त होता है, जंगल में लगी आग, ठीक है, जंगल में लगी आग, वाहनों का धुआं तथा बिजली उत्पादन केंद्र भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो यह जो आपका है कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड, यह आपका है NO, ठीक है, यह NO है, यह NO2 है, यह N2O है। ठीक है, मिसप्रिंट था यहाँ पे। हाँ, तो औद्योगिक दहन, जंगल में लगी आग, वाहनों का धुआं और बिजली उत्पादन केंद्र भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत होते हैं। मृत पादपों व जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अमोनीकरण क्या होता है? मृत पादपों व जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन उपापचय, नाइट्रोजन चक्र के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि जीवित प्राणियों में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन प्रमुखतम तत्व है। नाइट्रोजन जो है वह अमीनो अम्लों, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, वृद्धि नियंत्रकों, पर्णहरितों एवं बहुतायत विटामिन का संगठक है। मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए पादप जो हैं सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। अतः नाइट्रोजन प्राकृतिक एवं कृषि परितंत्र के लिए नियंत्रक पोषक तत्व है। ठीक है, नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन परमाणु शक्तिशाली त्रिसंयोजी आबंध से जुड़े रहते हैं। ठीक, नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। प्रकृति में बिजली चमकने से और पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO, NO2 और N2O। औद्योगिक दहन, जंगल में लगी आग, वाहनों का धुआं तथा बिजली उत्पादन केंद्र भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत होते हैं। ठीक है, मृत पादपों व जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का मृत पादपों व जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें से कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर, ठीक है, इसमें से कुछ अमोनिया जो है वह वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में लौट जाती है। ठीक है, तो इसमें से कुछ अमोनिया जो है वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में लौट जाती है, लेकिन अधिकांश मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट में बदल दी जाती है। ठीक है, तो मृत पादपों व जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। इसमें से कुछ अमोनिया जो हैं वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में लौट जाती हैं, लेकिन अधिकांश मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रेट में बदल दी जाती है। ठीक है, समीकरण देख लें। यह आपका अमोनिया है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, NO2 प्लस में बदल जाता है, +2H प्लस +2H2O। फिर यह जो 2NO2 माइनस बना हुआ है, 2NO2 माइनस, यह ऑक्सीजन को ग्रहण करके 2NO3 माइनस में बदल जाता है, अर्थात नाइट्रेट में बदल जाता है। ठीक है, तो यह क्रिया जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है, जिसमें अमोनिया को NO3 माइनस में चेंज किया जाता है। ठीक है, यह 2 स्टेप में होते हैं। पहले जो है अमोनिया पहले नाइट्रोसोमोनास
या नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा। ठीक है, अमोनिया जो है पहले नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा नाइट्राइट में बदल दी जाती है, NO2- में बदल दी जाती है। ठीक है, तो यह पहले NO2- में बदल दी जाती है, किसके द्वारा? नाइट्रोसोमोनास और या फिर नाइट्रोकोकस जीवाणु के द्वारा। फिर यह जो NO2- है, ठीक है, जो आपका नाइट्राइट है, नाइट्राइट जो है नाइट्रोबैक्टर जीवाणु द्वारा, नाइट्राइट जो है नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की मदद से नाइट्रेट में बदल दिया जाता है, NO3- में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अधिकांश जो है कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में लौट जाती हैं, लेकिन अधिकांश मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट में बदल दी जाती है। ठीक है, तो नाइट्रेट में कैसे बदलता है? तो पहले जो है अमोनिया जो है पहले नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस जीवाणु के द्वारा नाइट्राइट में बदल दी जाती है, NO2- में बदल दी जाती है। फिर यह नाइट्राइट जो है वह नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की मदद से नाइट्रेट में बदल दिए जाते हैं, NO3- में बदल दिए जाते हैं। ठीक है, ये प्रतिक्रियाएं नाइट्रीकरण कहलाती हैं। ठीक है, ये प्रतिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? नाइट्रीकरण कहलाती हैं। ठीक है, जब इसको किस में चेंज किया जाता है? NO3- में चेंज किया जाता है। ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला जाता है, यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। चित्र 12.3। ठीक है, आइए चित्र को देख लेते हैं। यह आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। इसमें आप देख रहे हैं कि यह जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा अमोनिया में बदल रहा है, औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा अमोनिया में बदल रहा है। ठीक है, तो यह अमोनिया जो है यह नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस जीवाणु के द्वारा किसमें चेंज होता है? NO2- में चेंज होता है, नाइट्राइट में बदला जाता है। ठीक है, इसे नाइट्राइट में बदलते हैं। फिर जो है यह नाइट्रेट में बदला जाता है, नाइट्रेट में बदला जाता है। ठीक है, NO3- में। ठीक है, तो विद्युतीय नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण के द्वारा यह नाइट्रेट में बदल जाता है, NO3- में। ठीक है, विनाइट्रीकरण के द्वारा जो है यह फिर वापस जा सकता है। ठीक है, अब यह जो NO3- बना, नाइट्रेट बना, ठीक है, इसका क्या होगा? उद्ग्रहण। इसको कौन एक्सेप्ट करते हैं? पादप जैवभार के रूप में इसको ग्रहण करेंगे और पादप से यह प्राणी जैवभार में शामिल होगा, एनिमल में पहुंचेगा। फिर जो है इनके मरने या सड़ने से सड़ता हुआ जैवभार चाहे पादप से हो चाहे प्राणी से हो, इसका अमोनीकरण होता है और अमोनिया में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यह प्रोसेस जो है अमोनिया को अमोनिया NH3 का NO2- में फिर NO3- में चेंज होना नाइट्रीकरण कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यह प्रोसेस आपने देखा। तो आपने देखा कि अमोनिया पहले नाइट्रोसोमोनास और या नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा नाइट्राइट में बदल दी जाती है, NO2- में बदल दी जाती है। फिर नाइट्राइट जो है नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की मदद से नाइट्रेट में बदल दिया जाता है, NO3- से बदल दिया जाता है। ये प्रतिक्रियाएं नाइट्रीकरण कहलाती है। ये नाइट्रीफाइंग जीवाणु रसायन पोषी होते हैं। नाइट्रीफाइंग जीवाणु कैसे होते हैं? ये नाइट्रीफाइंग जीवाणु जो हैं वे रसायन पोषी होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, पादप इस प्रकार निर्मित नाइट्रेट का NO3- का पादप इस प्रकार निर्मित नाइट्रेट का अवशोषण कर पत्तियों में भेज देते हैं। पादप जो हैं इस प्रकार निर्मित नाइट्रेट का अवशोषण करके पत्तियों में भेज देते हैं। पत्तियों में यह अपचयित होकर अमोनिया बनाता है। ठीक है, पत्तियों में नाइट्रेट जो है अपचयित होकर अमोनिया बनाता है, जो कि अमीनो अम्ल का अमीनो समूह बनाता है।
ठीक है। तो जो अमोनिया है वह क्या बनाएगा, अमीनो अम्ल का अमीनो समूह बनाता है। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट भी डिनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन में अपचयित हो जाते हैं। ठीक है। तो मृदा में उपस्थित नाइट्रेट भी डिनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन में अपचयित हो जाते हैं। डिनाइट्रीकरण प्रक्रिया स्यूडोमोनास एवं थायोबैसिलस जीवाणु द्वारा संपन्न होती है। ठीक है। तो मृदा में उपस्थित नाइट्रेट भी डिनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन में अपचयित हो जाते हैं। डिनाइट्रीकरण की प्रक्रिया जो है वह स्यूडोमोनास एवं थायोबैसिलस जीवाणु के द्वारा संपन्न की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था नाइट्रोजन चक्र के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।